दोस्तों नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम 4 बजे कर रही हूँ। ये चाय बना रखी है, चाय बन रही है। ऊपर काम लगा है घर में, अपने लिए भी बना रही हूँ और ऊपर लेबर लगे हैं काम में, उनके लिए भी बना रही हूँ। और शाम हो गई है, अभी मैं ड्यूटी से आई और मेरा आज हबीक है। हमारे इसके पापा का कल को श्राद्ध है। और ये मेरा टफ़ी की शैतानी देखो, ये लकड़ी खाता है फिर बीमार हो जाता है। क्यों खाता है लकड़ी? हैं, यहाँ लाओ, यहाँ दो। बहुत शैतान हो गया ये, बहुत बिगड़ रहा है। लकड़ी खाता है, लकड़ी काट देता है। और अब मैं ऊपर लेबरों से पूछती हूँ लोग कितने लोग हैं ऊपर। अरे बेटा कितने लोग हो ऊपर? अच्छा, ये देखो यहाँ हल्की हल्की हवा के साथ हल्का हल्की धूप धूप भी है, हवा भी है। अब ठंडा भी होने लग गया है और कितना प्यारा व्यूज़ लग रहा है। ये देखो सामने, ये बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी, ठंडी ठंडी हवा के साथ। मैंने अपनी क्यारी बनाई थी, इसमें मैंने कुछ बोया था तो इसमें जमने लग गया है। ये देखो सरसों जम रही है, मूली जम रही है, धनिया जम रहा है और उधर मेथी जम रही है। अभी मक्के मेरे देर में बोए थे तो ये मक्के पता नहीं कब तक होते हैं, जाने समझ में नहीं आ रहा है। और अब मैं भी चाय बना रही हूँ, चाय बना के लेबरों को भी दूँगी। और मेरे फूल गमलों में गर्मी इतनी हुई है कि ये गुड़हल का फूल है, पंचमुखी गुड़हल है ये। इसके 5 मुंह वाला फूल होता है। ये अच्छी तरह खिल नहीं पा रहा है क्योंकि ये गमले में हो रहा है, तो बहुत लक्की मानते हैं इसको, गुड़हल के फूल को। और ये मेरा गुलाब का फूल भी अच्छा खिल रहा है। और मेरे मक्के लग रहे हैं। मेरी भिंडी देखो कितनी बड़ी भिंडी लग रही है। इतनी बड़ी भिंडी खाई कभी किसी ने? ये देखो ऐसी भिंडी लग रही है। अभी पेड़ों को काटने को मन नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि ये अभी इसमें भिंडियाँ लग रही हैं। देखो लगभग सभी पेड़ों में लगी हैं भिंडियाँ, दिख रही होंगी आपको। और ये भी दीपावली तक लगती हैं। जब ये खाली होगा तब मैं इसमें लहसुन और कुछ लगाऊंगी। तो मुझे क्या करूँ, इनको काटने को मन भी नहीं कर रहा है। तो अब धीरे धीरे करके जब समय हो रहा है, अब मक्के देखो कुछ पकने लग गए हैं, काले काले होने लग गए। उनकी मूछ कहते हैं या प्योली क्या कहते हैं, ये सब ये मैं अपने शौक़ से करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है अपनी बागवानी किचन गार्डन का, तो अपने किचन गार्डन करती हूँ। और एक पौधा मैं कहीं से लाई थी, इसने बहुत अच्छा ग्रोथ कर दिया है। ये लटकने वाला होता है, ये पेड़ जितना से फैलता रहता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये सदाबहार है, इसमें गुलाब का फूल अकेले खिला है। ये कलकट्टू है ये। और यहाँ अब मैंने अपने ये भी रखे थे, मिर्च और क्या कहते हैं ये रैंस, लोबिया। थोड़ी सी छोटा सा पेड़ हुआ था तो दाल में थोड़ी मिक्स कर लेंगे। तो देखो इसके दाने हो रहे हैं। और एक गोल मिर्च है, बहुत बहुत ही तीखी होती। ये गोल मिर्च है ना, किसी ने दी थी मुझे, तो 2-4 ही लगे थे, मैंने बीज के लिए रख दिए हैं। ये बहुत तीखी होती है, इसको खाना बड़ा तेज़ लगती है ये। और ये देखो कितना सुंदर पेड़ लग रहा है मेरा फूल का। ये मैंने इसको लगा रखा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मुझे फूल पौधों से भी बहुत प्यार है, प्रकृति प्रेमी भी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्यार करती हूँ। मुझे कोई भी फल फूल के पेड़ वगैरह हैं उनको काटने को मन नहीं करता है, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कहीं भी पेड़ दिखते हैं तो मैं उनको लगा देती हूँ। मैंने अपने स्कूल में भी लगा रखे हैं। ये मेरा मनी प्लांट का पेड़ है, देखो। अब मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है, मैंने इसमें भी लगा रखा है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है आजकल, दिन भर मेरी ड्यूटी हो जाती है, शाम को घर का काम हो जाता है, ऊपर मकान का काम भी चल रहा है रिपेयरिंग का, और वो भी करना है, घर का काम भी करना है, अकेली पड़ जाती हूँ। तो दोस्तों मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, तो ब्लॉग बनाने का भी शौक़ है मुझे। और इसका कोई रीज़न है कि मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, तो ब्लॉग इसलिए क्यों बना रही हूँ मैं इसको आपको बाद में बताऊँगी। ये ब्लॉग मेरा बनाने की ऐसी नौबत तो नहीं थी मेरी, लेकिन मैं कुछ कारण से बना रही हूँ, और ये कारण मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। तो मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल कर, इतना टाइम मुझे हो नहीं पाता है क्योंकि घर के सारे काम करने पड़ते हैं, और ये गांव की ज़िंदगी है,
ड्यूटियाँ भी हैं, घर का सारा काम भी है, कई चीज़ें हैं तो हमें खुद करना पड़ता है। और मेरा अभी मैंने ये आहा इधर मैंने ये बनाया था, अचार बना के रखा था। ये कोई बाहर भी लगता है, इसको धूप में यहाँ पर खिड़की में आती है तो इसको वहाँ लगा जाते हैं। ये सौर ऊर्जा है तो ये इससे मेरा सौर ऊर्जा से ये मेरा लालटेन है इसका ये ज़रा इससे चार्ज होता है सूरज की किरणों से, कभी काम आता है। लेकिन इन्वर्टर तो है घर में, लेकिन अब ये खाली बर्बाद जाएगा करके, ख़राब हो जाएगा करके तो उसको मैं चार्ज कर देती हूँ। तो ऐसी दिनचर्या है मेरी, हर चीज़ को देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है घर में रह के सब चीज़ को। दोस्तों ऐसा ही है, आजकल मेरे घर की स्थिति भी बहुत ख़राब है। एक ही में टफ़ी है ना, अपना बिस्तर ऐसा कर देता है गंदा, बहुत ज़्यादा मेरे बहुत सारे परेशानियां हो जाती हैं घर के काम में। अभी मैंने स्कूल के कपड़ों का सारा ढेर, ये सारे कपड़े ऐसे पड़े हैं, सब धोने हैं, संडे के दिन धोऊंगी अब इनको। और अभी मैंने किसी की कैजुअल्टी हुई है ऊपर गांव में, वहाँ भी जाना है इनके मुँह पर, क्योंकि गांव में सब दुख सुख में जाना पड़ता है, सबके मुँह पर, सभी के घरों में जाना पड़ता है। अब मैं कल के लिए खीरा लाई थी, कल श्राद्ध भी है, उसके लिए ककड़ी का खीरा बनाऊंगी। और एक ककड़ी मुझे ऐसी मिली है, ये गोल मटोल, ये तो खैर इसने मुझे ऐसी ही दे दी। और ऐसे ही है दोस्तों, दिनचर्या है ज़िंदगी की, कभी धूप कभी छाँव, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम वाला हिसाब है। आज दूध भी नहीं आया है, और ये सुबह का दूध बचा था, चाय में कम पड़ रहा है, ये दूध बहुत ही कम है, ये बचा हुआ था। अभी लेबरों को देना भी ज़रूरी है, चाय बेचारे दिन भर काम करते हैं। एक चाय में उनको सुबह दे जाती हूँ जाते समय, चाय बिस्किट जो भी होता है। लेकिन ये तो ठेके में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आदमी इतने से गरीब अमीर नहीं होता है, उनको भी पिला देती हूँ और अपने लिए भी निकालती हूँ। फिर मैं उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। मैंने बहुत सारा काम करना है, मेरे बहुत सारे काम डंप पड़े हैं तो मुझे खुद ही करने हैं, तो इसलिए मैं अपने काम को पूरा करती हूँ। और ये देखो यहाँ से मेरी खिड़की की जाली कितनी गंदी हो गई है आजकल, ये कितनी सफाई करने का भी टाइम नहीं हो रहा है। सारी देखो धूल बैठ के इतनी गंदी हो गई है, कब करूँ साफ, मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल बिल्कुल भी। और छुट्टियाँ भी नहीं हैं, और स्कूल में भी दिन भर काम हो जाता है। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ काम भी बहुत आ जा रहे हैं आजकल। खाना खिलाओ, उनको दूध पिलाओ, उनको देखो, उनके नाखून देखो, उनके बाल देखो, कितने बच्चों के सर में जुएँ पड़ी रहती हैं, उनको मेडिकल ला के देते हैं, कितनों के तो सारे स्कूल में धो देते हैं हम लोग। और क्योंकि आजकल गांव की औरतों के बहुत सारे काम होते हैं, वो अपने बच्चों को देख नहीं सकते हैं, उनके बच्चों के सरों में जुएँ पड़ी रहती हैं, तो इसको भी हम स्कूल में साफ़ करवा देते हैं। कितनों को हम घर के लिए दे देते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनके तो हम स्कूल ही में धुला देते हैं, पानी गर्म करके थोड़ा सा उसका सर सर धुला देते हैं। क्योंकि स्कूल में कंघी और शीशा सब कुछ रखा है, तौलिया वौलिया सब कुछ रखा है मैंने। बच्चों के लिए मैंने कई चीज़ें रखी हैं स्कूल में, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। बच्चों को लेके हमको लेके बच्चे हैं, तो बच्चों की मैं हर चीज़ की जो शौक़ पूरी करती हूँ। बच्चे कुछ भी कह देते हैं उनको कर देती हूँ। और लड़कियों के लिए कई परेशानी होती है, उनकी भी सारी व्यवस्था मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि जवान जवान लड़कियां हैं। तो स्कूल में टीचर एक अकेली हूँ मैं, और सारे पुरुष हैं, तो बच्चे मेरे से ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, अपनी सारी समस्या मुझसे ही कहते हैं, तो मैं नहीं सुनूँगी तो कौन सुनेगा, मैं उनके माँ के बराबर हूँ। तो बच्चे मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और डरते भी हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए ही सारा सब कर रही हूँ। तो हमारा स्कूल ज़रा कुछ गरीब है, मैनेजमेंट का है। अगर मुझे यूट्यूबर से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल के बच्चे जैसा अपनी शौक़ पूरी करें, उनका मन भी करता है कि हम भी एक अच्छे स्कूल की तरह रहें, हमारा स्कूल अच्छा रहे। अभी मैंने उनके लिए ट्रक सूट मंगवा रखी है, वो तो गार्जियन ने मंगा रखी है, लेकिन उसके साथ जो ट्रक सूट के साथ जो टी शर्ट है वो मैं अपनी तरफ से उनको दान दूँगी। ये मैंने दान नहीं कह सकती, मैं अपने से गिफ्ट दूँगी उनको, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, गिफ्ट है वो।
वो मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। तो बच्चे मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और इसी तरह मैं अपने ब्लॉग बनाती हूँ। मैं अपने सारे यूट्यूबर्स दोस्तों से निवेदन करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किए, कमेंट कीजिए। मैं तो जितनों की भी देखती हूँ सबके इसमें लाइक भी करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ। तो आप भी कीजिएगा। और आप लोगों ने इतना प्यार तो मुझे दिया ही है, अपना प्यार बनाए रखना। इसी तरह से आगे आप भी बढ़ो और हमें भी बढ़ाओ। और इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं। आपके लिए खूब आगे बढ़ो, साथ में हमको भी अपने साथ आगे बढ़ाओ। थैंक यू, नमस्कार।